जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हमारे दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग। मित्रों, राजा और अंत के संवाद को लेकर चलते हैं। मित्रों, एक राज्य में एक राजा राज करता था, तो उसके राज्य के सभी लोग बहुत ही खुशहाल रहते थे। वहाँ की प्रजा भी राजा से बहुत ही हित करती थी। मित्रों, राजा के राज्य में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। मित्रों, एक बार ऐसा समय आया कि उस राजा के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण पानी की कमी से वहाँ की सारी फसलें नष्ट हो गईं, जिसके कारण किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। उस राजा को कर न मिलने के कारण राजस्व में भी कमी आ गई, जिससे राजा का रास कोष खाली होने लगा। मित्रों, यह सब देखकर राजा बहुत ही चिंता करने लगा और राजा हर समय यह सोचता रहता, तो हमारे राज्य का खर्च कैसे चलेगा। मित्रों, धीरे धीरे समय बीता, अकाल का समय भी खत्म हुआ। तभी राजा की स्थितियां कुछ दिनों बाद पहले की तरह ठीक होने लगी, अर्थात राजा के दिमाग में चिंता घर बना गई। मित्रों, राजा हर समय यह सोचता रहता कि दोबारा से मेरे राज्य में अकाल पड़ गया तो मेरे इस राज्य का क्या होगा। मित्रों, राजा को धीरे धीरे यह चिंता सताती जा रही थी। मित्रों, इसके बाद भी राजा को कुछ अन्य चिंताएं भी घेरने लगी, जैसे पड़ोसी राज्य के मंत्रियों का षड्यंत्र। तो ऐसी चिंताओं ने राजा की भूख प्यास एवं नींद छीन ली। यह सब सोचकर राजा को ना तो रातों में नींद आती और ना ही भूख प्यास लगती। मित्रों, राजा इस हालत को लेकर बहुत ही परेशान था। एक बार राजा के दरबार में एक महात्मा पधारे और राजा ने महात्मा का स्वागत किया और अपनी सारी समस्या को महात्मा को बताया। मित्रों, महात्मा राजा की बातों को भली भांति समझ गए। तभी महात्मा ने कहा, हे राजन, आपकी समस्या आपका राजपाट है, इसीलिए अपना सभी राजपाट अपने पुत्र को सौंप दो। तभी राजा कहने लगा, हे मुनिवर, मेरा पुत्र अभी 3 वर्ष का हुआ है, वो अभी राजपाट संभालने के योग्य नहीं है। तभी महात्मा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप अपना सारा राजपाट मुझे दे दें। मित्रों, महात्मा की यह सब बात सुनकर राजा मान गया और अपना सारा राजपाट महात्मा को दे दिया। तभी महात्मा कहने लगा, हे राजन, आप अपना पूरा राजपाट तो हमें दे चुके हैं, अब आप क्या करेंगे। तभी राजा कहने लगा, हे महात्मन, अब मैं कोई भी छोटा मोटा व्यापार कर लूंगा। तभी साधु कहने लगा, हे राजन, ये सारा राजपाट मेरा हो गया है, आपके सारे धन पर मेरा कब्जा है और आपको व्यापार करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपके पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं है। हे राजन, व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो आपके पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो आप व्यापार के लिए धन कहाँ से लाएंगे। तभी राजा कहने लगा, हे मुनिवर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, तो मैं किसी के यहाँ नौकरी करके अपना जीवन काट लूंगा। तभी महात्मा कहने लगे, हे राजन, मैं तो साधु सन्यासी हूँ, मैं तो अपनी कुटिया में ही रहूंगा और वहीं पर रहकर अपनी ईश्वर की भक्ति करूंगा। अर्थात आपको नौकरी ही करनी है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं मेरे राज्य में नौकरी कर लो, मेरे राज्य में रहकर मेरे ओर से राजपाट संभालो। तभी राजा ने महात्मा की बात मान ली और महात्मा की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगे और महात्मा वहाँ से अपनी कुटिया में चले गए। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद महात्मा पुनः राजमहल लौट आए और उस राजा से पूछने लगे, बताओ राजन, कैसे हाल हैं, अब तुम्हें भूख प्यास लगती है या नहीं। तभी राजा कहने लगा, हे गुरुदेव, अब तो मैं खूब खाता पीता हूँ और चैन की नींद सोता हूँ और मुझे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। लेकिन महात्मन, मैं पहले भी राजपाट संभालता था और आज भी संभाल रहा, तो मेरे अंदर इतना परिवर्तन क्यों, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी महात्मा कहने लगे, हे राजन, पहले आपने अपने कार्य को अपना बोझ बना लिया था और आप उस बोझ को हर रोज दिमाग में बैठाकर सोचते रहते थे। हे राजन, राजपाट मुझे सौंपने के बाद तुम सभी कार्य को अपना कर्तव्य समझकर कर रहे हो, इसीलिए अब तुम्हें कोई भी चिंता नहीं है। हे राजन, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य को बोझ समझकर कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात उस कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। हे राजन, इस चिंता से दूर रहने का यह एक उपाय है। हे राजन, मैं तो एक साधु महात्मा हूँ, मुझे तुम्हारे राजपाट के सुखों से क्या लेना देना, यह सब राजपाट तुम्हारा है, मैंने तो सिर्फ आपको सीख देने के लिए यह सब कार्य किया। हे राजन, इसीलिए आप निश्चिंत होकर अपना राजपाट संभालें। मित्रों, राजा को उस महात्मा की बात समझ में आ गई। मित्रों, राजा बिना चिंता के दोबारा से पहले की ही तरह खुशी खुशी अपना राजपाट संभालने लगा। मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ज्ञानवर्धक कहानी। ये कहानी हमारे मानव जाति को बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है।
तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? यदि आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। मिलते हैं ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।